नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कन्या राशि के लिए सितंबर 2021 का राशिफल। आज हम देखेंगे कि कन्या राशि के लिए सितंबर का माह कैसा जाएगा। मैं आपको ये जो राशिफल बता रही हूँ वो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी चंद्र राशि कन्या है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। चंद्र राशि कन्या का क्या क्या अर्थ है कि आपकी जन्म कुंडली में जहाँ पर चंद्रमा लिखा है, जैसे यहाँ देखिए कि यहाँ पर चंद्रमा लिखा है यहाँ चंद्रमा लिखा है, वहाँ पे ही 6 नंबर का अंक लिखा है। इसका अर्थ है कि आपकी कन्या राशि बनती है। अगर ये पोजीशन आपकी कुंडली में है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सितंबर के माह में कन्या राशि के लिए ग्रहों का गोचर क्या रहेगा। माह का जब आरंभ होगा तो सूर्य जो है वो सिंह राशि में होंगे द्वादश भाव में, और आगे चलकर सूर्य 16 सितंबर के बाद कन्या राशि में प्रवेश करेंगे, जहाँ उनकी मंगल व बुध के संग युति हो जाएगी। और माह के अंत में आते आते बुध जो है आपके धन भाव में चले जाएंगे, जहां उनकी बुध व शुक्र के संग युति हो जाएगी। वृश्चिक राशि के केतु एकादश भाव में तीसरे भाव में विराजमान है। माह के आरंभ में पंचम भाव में मकर राशि के शनि हैं वक्री अवस्था में, और माह के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में होंगे कुंभ राशि में। लेकिन 14 सितंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में आपके पंचम में आ जाएंगे, और वहाँ पे वो रहेंगे 14 सितंबर से लेकर और 19 नवंबर तक। और वृषभ राशि के राहु आपके भाग्य भाव में है। तो ये तो ग्रहों का गोचर है कन्या राशि के जातकों के लिए। कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह कैसा है? मेरा ये मानना है कि कन्या राशि के जातकों के लिए सितंबर का माह इस तरीके से महत्वपूर्ण है कि 14 सितंबर को देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि को छोड़ रहे हैं। कुंभ राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करके पंचम भाव में शनि के संग युति कर रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए शनि और गुरु की युति पंचम भाव में बहुत अधिक शुभ फल देने वाली है, क्योंकि अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति भी एकादश भाव को देखेंगे और शनि महाराज भी एकादश भाव को देखेंगे। एकादश भाव होता है हमारा इच्छा पूर्ति का भाव। यानी कन्या राशि के जातक जो कि 6 अप्रैल 2021 से गुरु के छठे भाव में आने के कारण कामों में कुछ किसी प्रकार की बाधा का अनुभव कर रहे थे, जैसे देखिए कि दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम चल रही थी, क्योंकि सप्तम भाव में मीन राशि आती है। इसका स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर में आ गया था। छठे भाव का गुरु हेल्थ में भी प्रॉब्लम देता है। तो हेल्थ में प्रॉब्लम आना, जीवन साथी के संग विवाद होना, गलतफहमी होना, काम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आना, व्यापार में रुकावट होना, जो इस सब प्रॉब्लम कन्या राशि के जातकों के लिए 6 अप्रैल से चल रही थी, वो सब प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होगी, क्योंकि गुरु अब उस पुरानी उसी स्थिति में आ गए जहाँ पर वो 20 नवंबर से थे। 20 नवंबर से लेकर 5 अप्रैल तक गुरु मकर राशि में रहे थे। तो कन्या राशि के जातकों को दिमाग में याद रखना चाहिए कि 20 नवंबर से लेकर और 5 अप्रैल तक उनका जो समय निकला था, अगर वो समय उनका बहुत अच्छा निकला था और उसमें उनके काम बड़े तेजी से बने थे, तो निश्चित मान के चलिए कि अभी भी 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक का समय भी उनका अच्छा निकलेगा। बस बशर्ते उनकी दशाएं भी लगभग वैसी होनी चाहिए जैसे पहले थी। हाँ, अगर पहले की तुलना में दशाएं कुछ नेगेटिव हो गई, जैसे पहले दशाएं अच्छी चल रही होंगी और दशाएं नेगेटिव अब हो गई हैं, तो हो सकता है फल थोड़ा सा कम हो जाए। लेकिन अगर दशाएं पहले नेगेटिव थी और अब दशाएं उनकी ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हैं, तो इस स्थिति में आपको फल पहले से भी बहुत बेहतर मिल सकता है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए गुरु का 14 सितंबर से मकर राशि में प्रवेश बहुत अधिक शुभ रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए काम की बेहतर परिस्थितियां बनेंगी। 14 सितंबर से लेकर 19 नवंबर तक जो समय है वो कैरियर में आगे बढ़ने का समय होगा। अगर आपके पास जॉब नहीं थी, आपको जॉब मिल सकती है। आप अगर अपनी वर्तमान जॉब को बदलना चाहते हैं तो आपको वर्तमान जॉब को बदलने के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में आप कोई बड़ा नया काम की शुरुआत करना चाहते हैं, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, तो आप उसकी शुरुआत कर सकते हैं 14 सितंबर से 19 नवंबर के बीच में। तो कन्या राशि के जातकों का जो कैरियर एक तरीके से रुका हुआ था, उनके काम जो रुके हुए थे, वो काम अब तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो बात हुई आपके कैरियर को लेकर। अब हम बात करें पारिवारिक जीवन के लिए। सबसे पहले कन्या राशि के लिए सितंबर के माह में कुटुंब में सुख अच्छा रहेगा, क्योंकि कुटुंब भाव में कुटुंब के स्वामी शुक्र विराजमान रहेंगे और आगे उनके साथ लग्नेश बुध की भी युति हो जाएगी। परिवार में मांगलिक कार्य हो सकते हैं, परिवार में सुख शांति रहेगी, और आपके आपस में सदस्यों में आपसी जो है सौहार्द बढ़ेगा, आपसी स्नेह की भावना आएगी। जो अपने विवाह के लिए प्रयासरत थे, उनके विवाह तक तय होने की संभावना बनती है। शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर है, तीसरी दृष्टि, और गुरु की दृष्टि लगन पर भी है और नवम पर भी है। यानी गुरु नवम को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण, और यहाँ पर शनि की दृष्टि नव्वे शुक्र पर है, तो आपका विवाह तय हो सकता है।
गुरु क्योंकि पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और शनि भी पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं। अगर आप संतान प्लान करना चाहते थे तो कंसेप्शन के लिए समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा 14 सितंबर से 19 नवंबर के बीच में, बशर्ते आपकी कुंडली में जो दशाएं चल रही हों उनका संबंध आपके लग्नेश, पंचमेश या नववेश से होना चाहिए, तो आपकी कुंडली में ये स्थिति बन सकती है। गुरु भाग्य भाव को देखेंगे और भाग्य भाव में राहु बैठा हुआ है, उच्च का राहु बैठा है जो अचानक भाग्य वृद्धि होने का संकेत देता है, तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि पहले सप्तमेश छठे भाव में चल रहा था जिसके कारण दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब सप्तमेश जो है त्रिकोण में आ गया और वो भी वक्री अवस्था में है कम से कम 18 अक्टूबर तक। तो जब गुरु अपनी नीच राशि में वक्री अवस्था में होते हैं तो वो अपनी उच्च राशि का फल देते हैं, वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी, किसी प्रकार की जो गलतफहमी और तनाव था वो सब आपका कम होगा। विद्यार्थियों के लिए गुरु और शनि का गोचर पंचम भाव में एक शुभ संकेत है। हो सकता है आपको अपनी पढ़ाई के नए अवसर मिलें और आपकी पढ़ाई में जो विघ्न बाधाएं आ रही थी वो दूर हों। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत उत्तम है। प्रेम का कारक शुक्र जो है वो अपनी स्वराशि में विद्यमान है और पंचम भाव को गुरु और शनि प्रभावित कर रहे हैं, तो प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। किसी प्रकार की तनाव या गलतफहमी होगी तो वो दूर होगी। इस माह आपके खर्चे अधिक रहेंगे, खर्चों की इस माह अधिकता रहेगी और उसके साथ साथ इस माह कुछ सावधानी भी अपेक्षित है, क्योंकि पूरे माह आपकी कुंडली में लगन पर आपका अष्टमेश चलेगा। अष्टमेश मंगल की लगन पर दृष्टि रहेगी। लगन पर जब मंगल का गोचर होता है और मंगल यहाँ अपने शत्रु बुध की राशि में बैठा है और उस कुछ समय तक मंगल व बुध की भी होती रहेगी, तो इसमें यह हो सकता है कि आपके मन में कुछ क्रोध की मात्रा बढ़ जाए। यानी अगर आप किसी से कोई बात कर रहे हैं तो अचानक आपका कंट्रोल ना रहे, गुस्सा आपका ज़्यादा है, तो अपनी वाणी पे संयम रखिए और क्रोध पर नियंत्रण रखिए। और क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर भी होगी, इसलिए वाहन को बिल्कुल सावधानी से चलाइए। वाहन की गति नियंत्रित रखिए। ये नहीं कभी कोई लड़ाई हो जाए, किसी से वाहन चलाते समय फ़ोन पे बात कर रहे हैं, अचानक गुस्सा आ गया और वाहन की गति बढ़ गई, कोई टेंशन हो गई। वाहन सावधानी से चलाइए। और अचानक आपकी इस माह कन्या राशि के लिए सितंबर माह में किसी प्रकार की यात्रा की भी संभावना बनती है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो कन्या राशि के लिए 14 सितंबर से 19 नवंबर तक का जो समय शुरू होगा सितंबर के माह से, वो कैरियर के लिए शानदार समय है। अगर आप कन्या राशि के जातक हैं और काफ़ी लंबे से समय से परेशान है कि आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आपके उस काम में बाधा आ रही है, तो आप देखेंगे कि 14 सितंबर के बाद आपके काम की बाधाएं दूर होंगी और आप जो काम करना चाहते हैं, जिस फील्ड में भी काम करना चाहते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपकी कुंडली की दशाएं भी अनुकूल हों, क्योंकि ये हमारा गोचर फल है और इसका फल रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब इनको दशा का साथ मिलेगा। अब हम देखते हैं कि आपके लिए काम करने का जो इतना अच्छा समय आया उसमें लिए आपके लिए सितंबर के माह में शुभ तिथियां कौन सी हैं। तो सितंबर के माह में हमारे लिए शुभ तिथियां हैं 1 व 2 सितंबर, 3 व 4 सितंबर, 5 व 8 सितंबर, 9 व 12 सितंबर, 13 व 19 सितंबर, 20 व 21 सितंबर, 22 व 29 सितंबर व 30 सितंबर वो शुभ तिथियां हैं जब हमारा चंद्रमा बिल्कुल पॉजिटिव होगा। और इस समय हम कोई काम करने का प्लान करते हैं, कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं किसी यात्रा पे जाते हैं, कहीं व्यापार की शुरुआत करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। अब मैं आपको सितंबर के माह में सावधानी के दिन बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वां होगा। यानी चंद्रमा धनु का, मेष का या सिंह का होगा तो चंद्रमा नेगेटिव होगा। उस चंद्रमा पर भूल कर भी कोई महत्वपूर्ण काम ना करें, तो सावधानी रखने के दिन है 6 व 7 सितंबर, 14 व 15 सितंबर, 23 व 24 सितंबर व 25 सितंबर। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था कन्या राशि के जातकों के लिए। सितंबर माह से जो समय शुरू हो रहा है वो उनके कैरियर में एक नई ग्रोथ देगा। अगर आपका कैरियर रुका हुआ था और आप लंबे समय से अपनी जॉब तलाश कर रहे थे, आपके पास जॉब नहीं थी, बिना जॉब के थे, तो अगर आपकी कुंडली में वर्तमान में दशा बुध की चल रही है या बुध की महादशा चल रही है, बुध की अंतर्दशा चल रही है, या कुंडली में किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो आपके दशम भाव पे बैठा हुआ है, या जिसका दशमेश बुध से संबंध है, चाहे दृष्टि से संबंध हो या युति से संबंध हो या दशमेश बुध से अंशों में डिग्री में समानता हो, तो ऐसी या नक्षत्र की समानता हो, तो ऐसी स्थिति में आपको जॉब मिलने की पूरी संभावना बनती है। तो ये गोचर आपको बहुत शुभ फलदायी होगा। आप अपनी वर्तमान जॉब को बदल सकते हैं और व्यापार में किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये मेरा वीडियो था, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।